नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोत्तम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की। हमने कल पढ़ा था अनुच्छेद 127 तक। 127 से आगे हम लोग बात करेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति कब की जाती है, कौन से आर्टिकल में की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस होता क्या है सुप्रीम कोर्ट में कि सर जब कभी भी कार्य बढ़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस की संख्या बढ़ जाती है, कार्य में वृद्धि हो जाती है, ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करवाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर यहाँ अगर मैं बात करूंगा तो मैं आर्टिकल आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में किसमें बेटा? सुप्रीम कोर्ट में रिटायर जजेस, सुप्रीम कोर्ट में रिटायर जजेस अगर बात होगी सर रिटायर जजेस की नियुक्ति या जजों की नियुक्ति कि सर ये बताइए जजेस की नियुक्ति कौन करता है, तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। नियुक्ति अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है जी अपॉइंटमेंट, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है 128 अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में क्या लिखा हुआ है कि सर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह लेकर, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह लेकर, किससे? राष्ट्रपति से सलाह लेकर, राष्ट्रपति से क्या लेकर बेटा? सलाह लेकर, सलाह लेकर, ठीक है जी, सलाह लेकर। तो ये चीजें आप लोग पढ़ना, सलाह लेकर कि भैया ये बताइए कि सर रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति, रिटायर्ड जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति क्यों की जाती है, क्या कारण होगा? तो आप कहेंगे सर जब सुप्रीम कोर्ट में कार्य बढ़ जाए, जब सुप्रीम कोर्ट में कार्य की संख्या बढ़ जाए, कार्य में वृद्धि हो जाए, ठीक है जी, कार्य में वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में भैया क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जल्दी से केसेस को निपटाने के लिए रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति की जाती है। बेटा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, आप लोगों का बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ये हमने पढ़ लिया। आपसे पूछा जाएगा सर रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति कौन करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्या अपनी मर्जी से? नहीं, राष्ट्रपति से सलाह लेकर। किससे? राष्ट्रपति से सलाह लेकर। ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं सर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख एक न्यायालय होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप क्या कहेंगे, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल में बताएगा? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? अभिलेख न्यायालय, न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो आप कहेंगे सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? तो एक आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया गया है? अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन जाएगा। तो यहां पर आप लोग इसको लिख लेना, यहां आप लोग इसको लिखना कि सर किसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, किसमें कहा गया है। तो ये आप लोग जरूर यहां पर पढ़ना, इसमें जरूर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे
यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बता देंगे बेटा इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल में बताया जाता है। तो अनुच्छेद 129 क्या कहता है, अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्यवाही होंगी कार्यवाही या वर्किंग होगी वो रिकॉर्ड होगी, वर्किंग जो भी होगी उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है, उसको रिटर्न रूप में रखा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। कौन से आर्टिकल में लिखा है, अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है। किसमें, अनुच्छेद 129 में लिखा है। अब बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 130 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 130 आर्टिकल 130 इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करें, सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं बेटा शैलेश जी उसमें दिग्विजय सर पढ़ा रहे हैं और मेरे पास क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाया उसमें, ठीक है, अभी मेरे पास क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी हैं। चलिए हम बात करेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट का स्थान कौन से आर्टिकल में है। तो इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, किसका, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, किसका, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। तो यहां पर आप लोग लिख लेना कि सर सुप्रीम कोर्ट का स्थान, कि सर सुप्रीम कोर्ट का स्थान से क्या मतलब है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सर सुप्रीम कोर्ट कहां पर, कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यों को लेकर संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें न्यायाधीशों के कार्यों को लेकर संसद में चर्चा पर रोक है, कि कौन से आर्टिकल में न्यायाधीशों के कार्यों को लेकर संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। तो आप कहेंगे, आप यहां पर कहेंगे कि सर आर्टिकल 121 कहता है, ये क्या कहता है जी, कि न्यायाधीशों के कार्यों को लेकर, न्यायाधीशों यानी कि जजेस, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जजेस के कार्यों को लेकर संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। कहां पर, संसद यानी कि पार्लियामेंट, संसद यानी कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है जी, चर्चा नहीं होगी, डिबेट नहीं होगी, चर्चा या डिबेट नहीं की जाएगी, ठीक है जी, चर्चा या डिबेट नहीं होगी, ठीक है। कि भैया सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी न्यायाधीश हो, इनके कार्यों को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा प्रावधान किसमें लिखा है, ऐसा प्रावधान मेरे शेर किसमें लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर ऐसा प्रावधान किसमें लिखा हुआ है, तो आप बता देना भैया अनुच्छेद 121 में। किसमें, अनुच्छेद 121 में। हाँ जी, लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे शक्तियां। भैया सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या क्या होंगी। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां जैसे कि अपील से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अपील से संबंधित। वॉइस तो प्रॉपर आ रही है भाई, वॉइस तो प्रॉपर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, शक्तियां, पावर्स अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहिएगा, पावर्स, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, पावर्स की अगर मैं बात कर लूं तो आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया यहां पर सबसे पहले अगर बात होगी आर्टिकल 131, अनुच्छेद 131 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिक्शन, कि सर ओरिजिनल जुरिक्शंस में कौन कौन से मामले आते हैं।
तो आप कहेंगे जैसे किसी केंद्र और राज्य के मध्य कोई मतभेद हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट के कौन से क्षेत्र अधिकार में आएगा, वो प्रारंभिक में आएगा, वो क्रिमिनल्स में आएगा, वो सिविल में आएगा। तो आप कहेंगे सर वो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आता है। तो आप कहेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है जी, क्या है इसमें, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कि सर सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल जुरिक्शंस। ठीक है जी, यहां पर आप कहेंगे सर ओरिजिनल जुरिक्शंस। ठीक है जी, क्या यहां पर आप कह सकते हैं कि सर ओरिजिनल जुरिक्शंस, ओरिजिनल जुरिक्शन। ठीक है जी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कि सर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। जब किसी राज्य की केंद्र के साथ लड़ाई होती है, मतभेद होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। तो आप कहेंगे सर केंद्र एवं राज्यों के मध्य मतभेद, केंद्र एवं राज्यों के मध्य मतभेद, राज्यों के मध्य मतभेद। ठीक है जी, मतभेद। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, तो आप कहेंगे डिस्प्यूट बिटवीन, क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है जी, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, सेंटर एंड स्टेट लिख सकते हो उसको, सेंटर एंड स्टेट। ठीक है जी, सेंटर एंड स्टेट। कोई समस्या कि सर जब कभी केंद्र और राज्य के मध्य मतभेद होगा, ऐसा मामला कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा होगा यहां पर केंद्र एवं राज्य के मध्य मतभेद, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर अनुच्छेद 132 की, आर्टिकल 132। अनुच्छेद 132 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक मामलों में अपील है, किसमें, संवैधानिक मामलों में जो अपील है, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। जैसे कि अगर बात करें संविधान के मामले में जो अपील हो रही है, कोई भी अपील है, जर्नल सी बात है कि भाई संवैधानिक रूप से कोई गड़बड़ है कहीं भी, तो संवैधानिक अपील हम कौन से आर्टिकल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल 132। किसमें, अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो आप कह सकते हैं सर संवैधानिक मामलों में, किसमें, संवैधानिक मामलों में अपील, कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि सर अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ठीक है जी, क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे भैया यहां पर क्या बोलिएगा आप, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोग सारी चीजों को पढ़ लेना कि सर संवैधानिक मामलों में, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज तो सही आ रही है भाई, आवाज प्रॉपर चल रही है कि सर ये बताइए कि संवैधानिक मामलों को लेकर हम कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 132 के तहत, अनुच्छेद 132 के तहत। भैया जी प्रैक्टिस सेट लाइव ही रहते हैं या रिकॉर्ड भी होते हैं, बेटा आपको रिकॉर्ड देखने रिकॉर्ड देख लो, लाइव देखने लाइव देख लो, दोनों होते हैं बाबू, दोनों होंगे मेरे शेर। ठीक है भैया, आवाज के साथ कुछ थोड़ा देर में, अच्छा ऊपर से वो थोड़ा सा काम चल रहा है ना, उसके वजह से थोड़ी सी आवाज ये भनभनाहट की आ रही है। ठीक है, अनुच्छेद 131 समझा दो। ठीक है, देखिए जब कभी भी
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिक्शंस, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिक्शंस का है केंद्र एवं राज्य के मध्य मतभेद डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यदि केंद्र और राज्य के बीच मतभेद आता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा एरिया हो जाएगा ये, तो ओरिजिनल जुरिक्शंस यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, दीपक मीना जी लव यू मेरे शेर, लिख लिया आप लोगों ने। बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 133 क्या कहता है? आर्टिकल 133, अनुच्छेद 133 में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 133 में लिखा हुआ है कि सिविल मामलों में अपील इन सिविल मैटर्स, कि कोई भी सिविल मामले हो जाएंगे, कि यहाँ पर लिखेंगे सर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि सिविल मामलों में हम सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल में अपील कर सकते हैं? सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट में सिविल मामलों में अपील कर सकते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल में करेंगे? तो आप कहेंगे सर अपील इन सिविल मैटर्स, सिविल मैटर्स। तो आप कहेंगे सर सिविल मैटर्स में हम अपील कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में सिविल मामले किसी भी सिविल मामले में आप अपील करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 100 किस में आ जाएगा? हाँ जी संतोष जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा लव यू। हाँ जी बहुत बढ़िया, विक्रम सिंह जी भी लव यू टू। सभी प्यारे भाइयों को, सभी प्यारी बहनों को बहुत सारा प्यार, आभार, अभिनंदन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सिविल मामलों में अपील हो गई। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भैया अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 134 में क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 134, इसमें लिखा है आपराधिक मामलों में अपील, कि सर अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में कौन से आपराधिक मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील। तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ पर, यहाँ आप लोग लिख लेंगे कि सर अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, कि सर यदि कोई आपराधिक मामला है तो आपराधिक मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं तो कौन से अनुच्छेद के तहत वहां पर अपील की जा सकती है? अनुच्छेद 134 के तहत, 134 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 134। चलिए यहां तक लिख लिया। अब एक आर्टिकल और मैं आपको बताता हूं जी, आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मेरे लाल? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। क्या देगा? सलाह देगा। तो सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देना कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, या राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? ठीक है, अपील का मतलब क्या है गुरुजी? अपील का मतलब है, मान लीजिए मेरा कोई मामला था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी, अपील कर दी। अपील का मतलब होता है याचिका लगाना, वहां पर अपना केस लेकर जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना। ठीक है, समझ गए आप लोग? बेटा मैं आपके जो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के आधार पर करा रहा हूं ये सारी चीजें। अनुच्छेद 124 में तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। अनुच्छेद 132 समझा दो। अनुच्छेद 132 है संवैधानिक मामलों में अपील, कि कोई भी संविधान का कोई भी तथ्य है उसमें कुछ गड़बड़ है या आप चाहते हैं उसमें कुछ चेंज कराना, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं कि सर ये फैक्ट है। मान लो किसी ने कोई निर्णय दे दिया
कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, लेकिन वो संविधान में कुछ और है, संविधान में उसके तहत निर्णय नहीं दिया जा सकता, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई संवैधानिक मामलों में अपील हो रही है कि संविधान को लेकर मैंने अपील कर दी कि संविधान में तो ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, इन चीजों पर होना चाहिए। बेटा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में दे रहा हूं, ये मानकर चलो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे कि सिविल मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल में की जाती है, अनुच्छेद 133 में। याद ही करना है, इनको याद ही करना है। सिविल मामले जैसे कि फौजदारी मामले हो गए, जमींदारी मामले हो गए, ये सब सिविल मामलों में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? सिविल। अब क्रिमिनल्स मैटर्स में किसी को गोली मार दी, किसी को गोली मार दी, कहीं डकैती कर ली, जो आपराधिक मामले होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे सर यहां पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देगा। क्या करेगा? सलाह देगा, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। क्या करेगा भैया? सलाह देगा, ठीक है जी। तो ये चीजें आप लोग लिख लेना। अब कुछ और इम्पोर्टेंट मैं आर्टिकल्स आपको बता देता हूं, जैसे कि जो पूछे जाएंगे, अनुच्छेद 137 क्या है, अनुच्छेद 139 क्या है, इनमें क्या क्या दिए हुए हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं उतनी ही चीजें कराऊंगा जितनी चीजें आपको इम्पोर्टेंट होंगी और जो आपके एग्जाम से संबंधित होंगी, जो आपके एग्जाम से संबंधित होंगी। क्लियर है? चलिए तो ये आपने लिख लिया कि सर सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? परामर्शी क्षेत्र अधिकार, क्षेत्र अधिकार। आप कह सकते हैं सर कंसल्ट, अगर मैं बात करूं सर यहां पर कंसल्ट, अगर कंसल्टेटिव की बात होगी, किसकी? कंसल्टेटिव, या ऐसे कह सकते हैं कि एडवाइजरी जुरिक्शंस में आता है। किस में आता है? एडवाइजरी जुरिक्शन। सर किस में आएगा? एडवाइजरी जुरिक्शन में आएगा, ठीक है जी। किस में आ जाएगा? एडवाइजरी जुरिक्शन में आ जाएगा कि भैया राष्ट्रपति को सलाह देना सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार होगा। अब यहां पर जो और महत्वपूर्ण थे, जैसे कि अनुच्छेद 137, 139, आर्टिकल 137, और मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर मैं बात करूं, जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर बात करूंगा तो आप कहेंगे सर आर्टिकल है 137। आर्टिकल कौन सा है? 137। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको द्वारा से देखना चाहे तो जुरिक्शंस ऑफ रिव्यू यानी कि पुनरावलोकन का क्षेत्र अधिकार, कि आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का पुनरावलोकन, क्या हो जाएगा? पुनरावलोकन, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं, जुरिक्शंस ऑफ रिव्यू कहते हैं इसको, जुरिक्शंस ऑफ रिव्यू, ठीक है जी। क्या बोलेंगे? जुरिक्शंस ऑफ रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलेंगे भैया? सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर आप लोग लिख लेना कि सर जुरिक्शंस ऑफ रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भैया ये बताइए सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। मान लीजिए आज बताया है, एक एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूं, जैसे कि भैया एक केस था जिसको हम बोलते हैं वेरुवादी वर्सेस भारत सरकार 1960। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 137 का प्रयोग करते हुए उसका रिव्यू किया और कहा कि प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट का भाग है, प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट का भाग है। समझ गए आप लोग? तो यहां पर आप सारी चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल बेटा समझा दिया। हाँ जी, समझ गए आप लोग? तो हमने पढ़ा कि यहां पर एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों का, जो उसने फैसले दिए थे, फैसले सुनाए थे, जो फैसले सुनाए हैं, उन फैसलों का क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? रिव्यू कर सकता है। ये लिखा है अनुच्छेद 137 में। अच्छा, अनुच्छेद 139 क्या कहता है? अनुच्छेद 139 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? कि कुछ स्पेशल मामलों में रिट जारी कर सकता है। कुछ मामलों में रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है जी? रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करेगा, WRIT, रिट जारी करेगा ठीक है जी। तो यहां पर लिखना कुछ मामलों में रिट जारी करेगा। अब रिट का मामला वैसे किस में आता है? तो 5 रिट जारी होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सर कुछ विशेष मामलों में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा कि सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, तो जर्नल हो जाएगा अनुच्छेद 32। लेकिन कुछ विशेष मामलों में रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 139 में है। किस में है? 139 में है, आर्टिकल 139 में है। ठीक है जी, समझ गए यहां तक कि सर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताएं जरा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो आप कहेंगे सर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ठीक है जी, DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़। वर्तमान कौन है? धनंजय चंद्रचूड़ है मेरे लाल। इसको आप लोग यहाँ पर लिख लेना, इसको आप लोग यहाँ पर लिख लेना। जल्दी से बताइए, इतना आप लोगों ने लिख लिया। तो ये तो आपका हुआ सुप्रीम कोर्ट खत्म। ये क्या हुआ आपका? सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट की। अभी हम लोग बात करते हैं बेटा हाई कोर्ट की। किसकी बात करेंगे अभी हम लोग? हाई कोर्ट की। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब एक बच्चा कह रहा है सर अनुच्छेद 32 और 326 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 326 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, हाई कोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? हाई कोर्ट की चर्चा कर लेंगे, हाई कोर्ट। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे सर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। कि सर उच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में आते हैं? कौन सा भाग है? किस भाग में हम पढ़ेंगे? तो संविधान का भाग 6। किसमें है? संविधान के भाग 6 में 214 से लेकर 232 तक हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक हमें पढ़ना। हालांकि आर्टिकल तो और भी 241 भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके थोड़े से इतिहास में चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 226, हाँ 226 ही है, 326 नहीं, 226। मैंने अगर 326 बोल दिया तो माफी चाहता हूं। 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर हुआ क्या। भारत शासन अधिनियम चल रहे थे,
भारत काउंसिल अधिनियम था। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने जो है एक्ट नहीं कराए, तो ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें मैंने संशोधन नहीं कराए हैं, संशोधन नहीं कराए हैं या अधिनियम नहीं कराए। जहां जहां मुझे लगा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं मैं उनको कराता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। अब ये बताइए, चलिए ये लिख लीजिए आप लोग कि यहाँ थोड़ा सा इतिहास में चलता हूं मैं, हाई कोर्ट की हिस्ट्री पर चलता हूं। किस पर? हाई कोर्ट की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं थोड़ी सी। हाई कोर्ट की हिस्ट्री क्या है कि भैया भारत परिषद अधिनियम आया था 1861 का। भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, जिस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार 3 हाई कोर्ट बनाए गए। क्या किया गया? 3 हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम था। कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम। कि सर भारत परिषद अधिनियम आया था जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के नाम से पढ़ेंगे, 1861 के नाम से पढ़ेंगे। किसके नाम से? 1861 के नाम से हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग बता देना, आप लोग बताएंगे सर भारत परिषद अधिनियम 1861 आया जिसके तहत भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए गए। कितने? 3 हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। कि सर 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे और 3 हाई कोर्ट 1862 में बनाए गए। कब? 1862 में बने। कि सर कब बने थे? 1862 में। कौन कौन से हाई कोर्ट थे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि सर प्रथम हाई कोर्ट कौन सा बना था, कि सर भारत में पहला हाई कोर्ट बना है कौन सा, तो ये यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सर, हाँ जी सर, एक क्लास में सभी अनुच्छेद और एक्ट को एक साथ क्लास में पढ़ा देना। बेटा ये इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ मैं, एक साथ क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, हर जगह में इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कहेंगे सर पहला हाई कोर्ट था कलकत्ता। कौन सा? पूछा जाता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट कब बना था, कलकत्ता हाई कोर्ट कब बना था, तो आप कहेंगे 1 जुलाई 1862 में। कब? 1 जुलाई 1862 में। ठीक है जी, 1 जुलाई 1862 में। कि सर कलकत्ता हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 में बना। दूसरे की अगर मैं बात करूं कि सेकंड हाई कोर्ट कौन सा था, सेकंड हाई कोर्ट कौन सा बना था, तो सेकंड हाई कोर्ट बना था बॉम्बे। कौन सा? बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट कब बनाया गया था? 14 अगस्त 1862 में। कब? 14 अगस्त 1862 में। अब तीसरा हाई कोर्ट कौन सा बना था? थर्ड हाई कोर्ट था बेटा मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा? मद्रास हाई कोर्ट। कि सर मद्रास हाई कोर्ट बना था 15 अगस्त 1862 में। कब बना है? 15 अगस्त 1862 में। ठीक है जी, यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ये तो था इसका इतिहास थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो तीनों ही हाई कोर्ट कब बने थे? 1862 में बन गए। लेकिन सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट बना था 1 जुलाई 1862 में। फिर बेटा बॉम्बे बना, फिर बेटा क्या बन गया? मद्रास बन गया। बताइए किसी को कोई समस्या हुई क्या? किसी को कोई समस्या अगर यहाँ पर हुई हो? कुलदीप कुमार जी, हाँ जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल पूछ लेता है, बिल्कुल पूछ लेता है कि भैया सबसे पहले हाई कोर्ट कौन सा बना। जब आपको डेट याद होंगी तभी तो आप बता पाओगे कि कौन सा हाई कोर्ट सबसे पहले बना था। चलिए नोट डाउन कर लिया इतना। एक बार फिर से बताता हूं कि सर हाई कोर्ट का वर्णन संविधान के भाग किस में है, तो भाग 6। और अगर चैप्टर पूछे भाग 6 के कौन से चैप्टर में है, भाग 6 का चैप्टर पूछ ले तो आप कहेंगे चैप्टर 5 में। भाग 6 के चैप्टर 5 में हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक।
अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन 231 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ चलिए। चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था 1866 में। चलिए चौथा अगर पूछना है तो मैं लिख देता हूं बेटा, फोर्थ हाई कोर्ट बना है इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना था? तो ये बना 1866 में। कब बना? 1866 में। नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बात करते हैं कि सर आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 214, अनुच्छेद 214 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है जी, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। सर आपने कितनी क्लासेस करा दी? ऋचा चौधरी पता नहीं, मैंने काउंट नहीं किए हैं, आप काउंट कर लेना, एप्लीकेशन में ऑलरेडी डली हुई है। ठीक है, मैं काउंट नहीं कर पाया हूं कितनी क्लास हो गई। हाँ ये बता सकता हूं कि अब बची कितनी है, तो मुश्किल से 5 क्लासेस बची होंगी, 5 क्लासेस बची होंगी। ठीक है, तो ये मानकर चलना कि अगले सप्ताह यानी कि कल एक क्लास खत्म, 4 क्लास और बचेंगी कल के बाद, 4 क्लास और बचेंगी कल के बाद। गुरुजी संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई थी? अभी वैसे मैं सीक्वेंस में कराऊंगा, लेकिन यहां पर बता रहा हूं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक राज्यों का अपना एक क्या होगा? 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है जी, अच्छा ये पढ़ लिया। अब एक आर्टिकल और यहां पर पढ़ाऊंगा 231 के बाद 241 कि सर 241 में क्या लिखा हुआ है? 241 में क्या लिखा है कि आपने तो 232 तक बताए थे, अब आप 241 भी बता रहे हो। ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए, किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश का, यूटीज का, किसका? यूटीज का अपना हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। यूटीज का अलग हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, अलग हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, अच्छा सबसे पहले किस केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट बना था? तो आप कहेंगे सर 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बनाया गया। किसका? दिल्ली हाई कोर्ट बनाया गया। पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां पर अलग हाई कोर्ट बनाया था तो वो दिल्ली था। वो क्या था? वो दिल्ली था। ठीक है जी, वो क्या था? दिल्ली। चलिए ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, वर्तमान में कुल हाई कोर्ट कितने हैं जरा बताओ? वर्तमान में कुल हाई कोर्ट, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद लिखते हैं बेटा, इसको अनुच्छेद लिख लो। बताओ, अब ये बताओ कि आप तैयारी कर रहे हो और आपको यही नहीं पता है अनुच्छेद, तो आप क्या कहोगे? तो आप क्या कहोगे बेटा? अनुच्छेद ऐसे लिखते हैं। चलो, तो ये हम यहाँ तक छोड़ेंगे आज, यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम छोड़ेंगे, बाकी यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भैया, चलिए किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज़ बताएं। सभी को जय हिंद, जय भारत।